राजस्थान की राजनीति में आज दो तस्वीरें सामने आई। अब देखिए, एक थी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तस्वीर और एक थी डिप्टी सीएम दिया कुमारी की तस्वीर। दोनों में कॉमन चीज एक ही थी कि दोनों ने फोटो खिंचवाई धीरेन्द्र शास्त्री के साथ। अब आप जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री, महाराज धीरेन्द्र शास्त्री की पॉपुलैरिटी कहाँ लेवल पर है। आज दोनों ही उनसे मिली। दुख की बात यह है कि दोनों एक साथ जाती तो वो तस्वीर राजस्थान की राजनीति के लिए और राजस्थान के लिए एक अलग ही तस्वीर होती कि दोनों महारानी वो दोनों एक साथ गई हैं और धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद ले रही हैं। दोनों एक साथ नहीं गई एक ही दिन पर अलग अलग समय काल में गई। कभी कौन जा रहा है कभी कौन, ऐसा लगा जैसे शायद दोनों ने ही फिक्स कर रखा हो या किसी ने बता रखा हो कि वो जब जाएंगी तब और वो जब जाएंगी तब। तो आप दोनों अलग अलग टाइमिंग पे आ पाएंगे, आपको टाइमिंग पता हो कि कौन कब जा रहा है। ऐसा प्रवचन बहुत दिन बाद सुनने को मिला। सबसे पहले मैं आपके चरणों में प्रणाम करना चाहती हूँ और हम सब पूरे परिवार की ओर से इस पावन धाम पे, ब्रह्मा जी के पावन धाम पे आपका बहुत बहुत दिल से हम सब स्वागत कर रहे हैं। महाराज, बहुत सारे युवा यहाँ बैठे हुए हैं, वो आपकी बातों को सुनने के लिए आए, उनके लिए आप एक आइकन बन गए हैं। कुछ शब्द अंग्रेजी में होते हैं जिसको हिंदी में ट्रांसलेट अपन नहीं कर सकते, वो आप बता सकोगे, परंतु वो आइकन बन गए हैं। और जो युवा हैं आपकी तरफ देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आगे की दुनिया क्या होगी और हमको सनातन धर्म को किस तरीके से आगे ले जाना है। मैं समझती हूँ कि कोई भी ऐसा हम लोगों के बीच में नहीं आया है जिसने हम लोगों को अपने शब्दों में बताने की कोशिश की है। हनुमान जी को सामने रखकर हमको बताने की कोशिश की है कि हमारा रास्ता क्या है। राष्ट्रवाद, धर्म के ऊपर समर्पण, सत्यवाद और किस तरीके से भगवान को सामने रखकर हम लोगों को आगे अपने सब परिवार को ले जाना है, आपने महाराज हमको बताया। आपको चिंता है पुष्कर की। यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं है जो बैठा है जिसको चिंता अपने पुष्कर की नहीं है। है क्या, बताओ? सबको है कि नहीं? चिंता है पुष्कर की सबको। सब चाहते हैं कि जैसे आपने कहा राजस्थान नंबर 1 और नंबर 1 का मुकुट पुष्कर राज। तो एक बहुत बड़ी बात महाराज जी ने कही है, उस चीज को अपने को ध्यान रखने की जरूरत है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। पर आज जो बात, क्योंकि कई लोग लिख रहे हैं कि दोनों एक साथ गई, दोनों की मुलाकात सेम डे हुई, दोनों रानियां। अब यहाँ पर बात ये आती है कि कई लोग सवाल उठाते हैं हमेशा कि क्यों ऐसा है कि वसुंधरा राजे और दिया कुमारी एक दूसरे से इतना कटती क्यों हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? सिर्फ ये रीज़न आज तक जो लोगों को पता है, वो लोग ज़्यादातर लोगों को, राजस्थान के लोगों को वो यही पता है कि एक छोटा सा रीज़न कि क्योंकि दोनों ही राजघराने से आती हैं, चाहे वो वसुंधरा राजे हो और दिया कुमारी हो। तो लोग कहते हैं कि दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बना दिया गया, वसुंधरा राजे को काट दिया गया मुख्यमंत्री बनने से, तो इसीलिए उनको बुरा लगता है। और आपको याद है 2023 में आगे लेर चाल्या दिया कुमारी जी को प्रचार प्रसार के लिए, जहाँ वो खड़ी भी नहीं हुई वहाँ पर भी उनको भेजा गया। दिया कुमारी जी को बहुत आगे रखा गया। तभी पता चल गया था सबको कि कुछ ना कुछ तो है पंगा। मुख्यमंत्री की होड़ में सबसे पहला नाम दिया कुमारी का आ रहा था। उस समय जब मीडिया में चलाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो दिया कुमारी का नाम भी सर्वोपरि ही आ रहा था। लग रहा था उन्हीं को बनाया जाएगा, फिर उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया था, वो एक अलग बात है। तो इसीलिए भी ऐसा बोला जाता है कि वसुंधरा राजे की उनकी बनती नहीं है, ये लोगों को पता है ज़्यादातर। पर मेन कारण आपको पता है कि दोनों की बनती क्यों नहीं है? ऐसा क्यों बोला जाता है कि दोनों एक दूसरे से थोड़ा कटती हैं? अंत में चुनाव हुआ था, दिया कुमारी नहीं गई थी, याद है आपको? बाकी सब गए थे। अब सुनिए यहाँ पर क्या कारण है।
2016 में ये कारण पैदा हुआ। 2016 में राजमहल पैलेस जो है वो इसका विवाद बना और वही विवाद इन दोनों के कटने का कारण है। क्या कारण था? वसुंधरा राजे 2013 से 18 में मुख्यमंत्री थी। अब वसुंधरा राजे जी ने क्या किया? जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जेडीए ने राजमहल पैलेस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और हिस्सों को सील कर दिया, क्योंकि आरोप ये था कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। किसके द्वारा? दिया कुमारी जी के द्वारा। दिया कुमारी और उनकी माँ, उसका खुलकर उन्होंने विरोध किया कि आपने सील किया महल तो किया कैसे, चाहे वसुंधरा राजे ने ही किया हो, पर हम जमकर उसका विरोध करेंगे। विवाद इतना बढ़ गया, प्रदर्शन हुए, दिल्ली तक बात पहुंच गई, आला कमान तक पहुंच गई। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि दिया कुमारी की आला कमान में कितनी चलती है। उसके बाद अंत में क्या हुआ? वसुंधरा राजे को पीछे हटना पड़ा, पैलेस के दरवाजे खोल दिए गए। इसलिए खोल दिए गए क्योंकि दिया कुमारी की दिल्ली तक पहुंच अच्छी खासी है। और उस दिन वसुंधरा राजे को बहुत दुख हुआ क्योंकि उनको पीछे हटना पड़ा और वहाँ पर जीत दिया कुमारी की हो गई। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये पुरानी रंजिश है थोड़ी सी दोनों के बीच में कि दोनों की क्यों नहीं बनती है। हालांकि दिया कुमारी जी से जब पूछा जाता है, वसुंधरा राजे जी से पूछने का दिया कुमारी का सवाल, लोगों की हिम्मत ही नहीं होती है। मीडिया में भी लोगों की हिम्मत नहीं हो पाती है कि करे तो करे कैसे मैडम से। पर दिया कुमारी जी से जब सवाल किया जाता है तो वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग राजनीति में सेम पार्टी में हैं, सेम ऐसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर वो दिखता है लोगों को, मैडम बोले ना बोले कई लोगों को दिखता है। खैर, आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।